पाया, कल रात को सो गया था। अभी अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने तैयारी कर लिया है, कल की चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया है। तो टॉपिक पे आते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में मुख्य रूप से चार मुख्य बातें हैं। सबसे पहला है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और ये भारत के गवर्नर जनरल के पास सभी सैन्य एवं नागरिक शक्तियों का अधिकार दे दिया गया। माने पूरे ब्रिटिश भारत के सैन्य और नागरिक अधिकार को सैन्य और नागरिक अधिकार को भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया है। दूसरा इसमें मुख्य बात है, जो के प्रांत बम्बई और मद्रास प्रांत के गवर्नर थे उनकी विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया। मतलब विधायी शक्तियों की समाप्ति, स्टेट प्रोविंसेस या प्रांतों के विधायी शक्तियों की समाप्ति। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की जो विधायी शक्तियाँ थी वो उसको समाप्त कर दिया गया। अब भारत के गवर्नर जनरल के पास पूरे ब्रिटिश भारत क्षेत्र पर विधायी की असीमित शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। पूरा सेंट्रलाइज हो चुका था पूरा मामला। आप समझ सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के पास, जो ब्रिटिश भारत थे, उसको शासन प्रशासन करने की पूरी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में दे दिया था। ये हो गया एक दूसरा। उसके बाद तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में एक व्यापारिक निकाय के रूप में भारत आई थी, अब 1833 के अधिनियम के माध्यम से वह एक उसके जो व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली समस्त गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब वह एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय के रूप में प्रशासनिक निकाय बन गया। विशुद्ध रूप इसलिए क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है 1858 के आसपास, है ना। अभी वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, किंतु उसके जो व्यापारिक कार्य थे वो सारे समाप्त कर दिए गए। अब वह ब्रिटिश जो क्राउन है उसके देख रेख में यहाँ पे प्रशासन का काम करेगा। तो और तीसरा 1833 में ही भारत में सिविल सर्वेंट, मतलब यूपीएससी, अभी का जो यूपीएससी है, उस ज़माने में भारत के जो सिविल सर्वेंट लोगों की भर्ती थी उसके लिए एक प्रतियोगिता का शुरुआत हुआ।